अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपका टीचर प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूं। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का टॉपिक सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 4 का पार्ट है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का टॉपिक बुक में लिखा हुआ है, उसमें ऐसे टाइप का टॉपिक लिखा हुआ है। उसमें जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो उसने सेपरेटली वहां प्रोवाइड नहीं की हुई, तो इसलिए मैंने क्या किया, सारी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में यहां पर लिख दी है। तो देखें, सबसे पहले कॉलम में मैंने फीचर्स लिखे, सेकंड कॉलम में सोल्यूशन है, थर्ड कॉलम में कोलाइडल सोल्यूशन है और फोर्थ कॉलम में सस्पेंशन की मैंने फीचर्स लिखे। देखिए, फीचर्स की बात करें, पहला फीचर पार्टिकल साइज। तो याद रहे स्टूडेंट, सबसे कम साइज जो है पार्टिकल का, सॉल्यूट के पार्टिकल का, वो सोल्यूशन में होता है। उससे बड़ा साइज कोलाइडल सोल्यूशन में और सबसे बड़ा साइज सस्पेंशन में होता है। यानी यहां पर जो पार्टिकल साइज है सोल्यूशन में, वो कितना होता है, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और याद रहे, ये जो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इट इज द साइज ऑफ सिंगल आयन मॉलिक्यूल। सिंगल आयन और मॉलिक्यूल, एक आयन या एक मॉलिक्यूल का साइज होता है। जबकि कोलाइडल के पार्टिकल की बात करें तो ये 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर है। और माइक्रोमीटर 10⁻12 से लेकर 10⁻12 मीटर को, सॉरी, -12 की बजाय -6 मीटर, 10⁻6 मीटर, दैट इज 1 माइक्रोमीटर। और जब बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन के पार्टिकल की, दैट इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। अगेन 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर से ग्रेटर होगा। और ये वो पार्टिकल का सस्पेंशन के जो कि विजिबल टू नेकेड आई होते हैं, यानी अकेली आंख से भी इनको हम देख सकते हैं। सेकंड जो यहां पर प्रॉपर्टी है या फीचर है, दैट इज अपीयरेंस। याद रहे, सोल्यूशन हमें क्लियर नजर आता है, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस है, कहीं भी कोई हमें सेपरेट पार्टिकल क्लियर उसमें नजर नहीं आता, यानी ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट उसमें से कंप्लीटली पास हो जाएगी। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन ओपैक होता है, उसमें लाइट जो है ना वो क्रॉस करना मुश्किल होता है, उसमें आर पर नजर नहीं आता। सस्पेंशन भी ओपैक होता है और हेट्रोजीनियस होता है, यानी एक जैसा नहीं होता, कहीं पर पार्टिकल ज्यादा और कहीं पार्टिकल कम होते हैं। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। क्या मतलब, अगर हम थोड़ी देर के लिए उस कंटेनर में जहां सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइडल मौजूद है, अगर हम उसको रख देते हैं टेबल पर रखने के बाद अगर उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स सोल्यूशन से अलहदा होकर जो है ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है। और अगर वो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, चाहे जितनी देर मर्जी उसको रख दें, फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन स्टेबल है। तो ये प्रॉपर्टी सोल्यूशन में पाई जाती है, कोलाइडल सोल्यूशन में भी पाई जाती है। दोनों के केस में कोई सेटिंग नहीं होती, यानी उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो बॉटम में इकट्ठे नहीं होते। जबकि सस्पेंशन की ये खासियत है कि अगर उसको थोड़ी देर के लिए हम रख दें, तो वो अनस्टेबल होने की वजह से पार्टिकल दे सेटल ओवर टाइम, सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल जो है वो बर्तन के बॉटम में, उसके पेंदे में जमा हो जाते हैं। फिर बात करते हैं फीचर्स में फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं, सोल्यूशन को हम फिल्टर कर सकते हैं पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो चूंकि फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, तो हम याद करने के लिए यहां पर एक क्रॉस लगा देते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन जो है वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां भी कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या है जी, पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर पेपर। सस्पेंशन की बात करें जी, यहां पर पार्टिकल क्या होते हैं, दे रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर पर बाकी रह जाते हैं। तो लिहाजा सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर लार्ज इनफ so that they cannot pass through filter paper and they retained on the filter paper. That's why we put a little check, yes। and इन दोनों के लिए हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यहां पर हमने क्रॉस लगा दिया। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, याद रखें, टिंडल एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर है ये इफेक्ट। अगर किसी सोल्यूशन में से हम लाइट पास करते हैं और वो लाइट पास होने के बाद अगर स्कैटर हो जाए, अगर वो लाइट सीधी चले जाए इसमें से, तो इट मीन नो टिंडल इफेक्ट। और अगर ये लाइट यहां से गुजरने के बाद इट बिकम स्कैटर्ड, इस तरह से स्कैटरिंग शो करे, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, टिंडल इफेक्ट। सोल्यूशन में से जब लाइट रे पास होगी, तो पास होने के बाद अगर वो स्कैटर हो जाती है, तो हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। और अगर ये लाइट रे पास होने के बाद ये स्कैटरिंग नहीं शो करती, तो हम कहते हैं देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। जरा आप खुद हाजिर दिमागी से बताएं, बताएं जी, ये मैंने क्या बनाया है इस वक्त, सोल्यूशन, इसमें से लाइट पास करेंगे, टिंडल इफेक्ट होगा
जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, नहीं होगा। आप सबका शुक्रिया, बहुत जोरदार आवाज में आपने नहीं कहा। इस नहीं से पता चल रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि सोल्यूशन में से जब हम लाइट रे को पास करते हैं तो वो क्रॉस हो जाती है, वो स्कैटर, वो लाइट रे जो है वो फैलती नहीं है, उसका फैलाव नहीं होता। तो दैट इज द टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो यहां पर एब्सेंट है, सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता। जबकि कोलाइडल में हाँ जी होता है, और इसी तरह से सस्पेंशन में भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल में ज्यादा है, सस्पेंशन में बहुत ज्यादा है, और जबकि सॉल्यूशन में एब्सेंट होता है। टिंडल इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेपरेशन। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, लिहाजा हम क्रॉस लगा देते हैं। और इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहां भी क्रॉस लगा देते हैं। फिर बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन के केस में हम कहते हैं इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो बड़ा सारा यहां पर टिक लगा देते हैं। तो अभी तक ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की सेम है, जबकि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट आ रही हैं। फिर बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन जो है वो सॉल्यूशन में रैपिड है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में स्लो होती है, और सस्पेंशन में हम कहते हैं जो डिफ्यूजन है इट इज वेरी स्लो, ये बहुत स्लो इसमें क्या पाई जाती है जी, सस्पेंशन में डिफ्यूजन पाई जाती है। वजह क्या है? डिफ्यूजन अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, इसमें चूंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इन केस ऑफ solutions the solute particle size is very small particle size, that is why diffusion is rapid। जबकि in case of colloidal solution मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं जिनमें डिफ्यूजन स्लो हो जाता है, और सस्पेंशन में तो बहुत सारे लार्ज साइज पार्टिकल हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत वेरी स्लो हो जाएगा। और यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं जी, देखें अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की एग्जांपल कौन कौन सी है जी? साल्ट वाटर जो कि बिल्कुल क्लियर होता है, आप पानी लें उसमें नमक को मिक्स करें तो नमक सारे का सारा मिक्स हो जाएगा, पर आपको कोई सॉलिड पार्टिकल अलग से नजर नहीं आता। सेम इज द केस विद द शुगर सॉल्यूशन। शुगर के केस में क्या होगा, चीनी पानी में हल कर दें तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से ये बात पता चलती है कि वो सोल्यूशन बनता है। इसी तरह से कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, और इसके साथ ब्लड, फॉग, that is the that are the examples of colloidal solution। जबकि सस्पेंशन की एग्जांपल देखें, मडी वाटर, पानी के अंदर अगर आप मट्टी मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बनता है जी, सस्पेंशन। और इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, चॉक को पानी में मिक्स करते हैं तो चॉक वाटर इज आल्सो कॉल्ड सस्पेंशन। देखें स्टूडेंट्स, बात यह है कि मैंने इस पूरे चार्ट को इन 3 डायग्राम्स में समझाने की कोशिश की है। देखें सॉल्यूशन में लाइट स्कैटरिंग नहीं हो रही, पार्टिकल साइज इतना छोटा है सॉलिड पार्टिकल कि वो नजर ही नहीं आ रहे, जबकि कोलाइडल में थोड़ा सा पार्टिकल का साइज बढ़ गया। इसके बाद जब बात आती है सस्पेंशन की तो पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं जब कोलाइडल में से लाइट पास करने की कोशिश करती है इट बिकम स्कैटर्ड, तो ये क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और स्कैटरिंग किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ये हमने भी पढ़ा जी, टिंडल इफेक्ट की वजह से लाइट इज बिकमिंग स्कैटर्ड। और ये पार्टिकल साइज मीडियम है, मीडियम पार्टिकल साइज, मीडियम पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या जी यहां पर मीडियम है। जबकि बात करते हैं जी सस्पेंशन की, सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है लार्ज साइज है, लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज साइज सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि नेकेड आई से में नजर आते हैं। और फिर जब लाइट यहां से पास होगी तो बहुत ज्यादा इसमें स्कैटरिंग होती है। तो जो आपके पास यहां पर ये कोलाइडल है, कोलाइडल में भाई सस्पेंशन के कंपैरिजन में, यूं कह लें कि कोलाइडल में सस्पेंशन के कंपैरिजन में यहां लाइट की स्कैटरिंग कम है, यहां लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा है। तो ये 2 मेन बातें हैं। नंबर 1 पार्टिकल साइज, सॉल्यूशन में जी वेरी गुड, बिल्कुल वेरी स्मॉल होता है। और जब बात करते हैं कोलाइडल की मीडियम साइज होता है, और जब बात करते हैं सस्पेंशन की तो वेरी लार्ज साइज होता है। तो याद रहे ये जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, इन 3 डायग्राम से आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। तो आखिर में मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगा, और वो ये कि अगर सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन इन तीनों का
कंपैरिजन करते हुए अगर हम ये बात ध्यान में रखें कि पार्टिकल का साइज बिल्कुल छोटा, मीडियम साइज है और लार्ज साइज है, तो ये तीनों जो ना वो डायग्राम आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन का जो यूं कह लें कि कंसेप्ट है मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, खास तौर पर सिरप्स में। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सिरप होता है, दवाई जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके ऊपर लिखा होता है, एक तो सस्पेंशन लिखा होता है और उसके बाद वहां पर इंस्ट्रक्शन भी दी गई होती है कि इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह से हिलाएं। हिलाने का मकसद क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना सस्पेंशन में, ये हमने अभी पढ़ा कि ये सेटल डाउन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं जी, पार्टिकल जो है वो क्या हो जाते हैं, दे सेटल डाउन ऑन द इन द बॉटम। यानी इसका मतलब है अगर आप बगैर हिलाए दवाई पिएंगे, उसके अंदर जो असल पार्टिकल्स है मेडिसिन के, वो लिक्विड में साथ नहीं आएंगे, जबकि ऊपर ऊपर से सिर्फ खाली लिक्विड आ जाएगा, जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए सस्पेंशन वाली मेडिसिन को खास तौर पर जब भी इस्तेमाल करना है तो शेक वेल बिफोर यूज, ये अक्सर लिखा गया होता है मेडिसिन के ऊपर कि इस्तेमाल से पहले उसको अच्छे से हिलाया जाए। तो खैर ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी कि जो सस्पेंशन होते हैं अगर ये मेडिसिन के तौर पर है तो इस्तेमाल से पहले इसको अच्छे से हिला लेना चाहिए, उसको शेक कर लेना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो मेरे स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।